नवाज शरीफ की तामीरी सियासत ने शोबदेबाजी की सियासत को दफन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। गुजरांवाला में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुखालिफिन को इकरार करना पड़ेगा, पंजाब में काम हो रहा है, कोई चाहे भी तो इसे छुपा नहीं सकता। अगले 3 साल में हम मुल्क बदल कर रख देंगे। आइंदा इलेक्शन के नताज इंतहाई खुशगवार होंगे। नून लीग की हुकूमत आई तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। पंजाब में तरक्की का सफ़र 1985 में नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मेरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। गुजरांवाला में खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। सूबा खंडरात का मंजर पेश करता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो सूबा आज कहां से कहां होता। पिछला वज़ीर-ए-आला सूबे की मशीनरी लेकर पंजाब पर हमलावर होता था। मौजूदा वज़ीर-ए-आला भी मशीनरी लेकर अडयाला में बैठा है। अडयाला के बजाय अपने सूबे को देखना चाहिए। वज़ीर-ए-आला की कुर्सी का मजाक बना दिया है। झूठ की एक उम्र होती है। हमें अडयाला के बाहर बैठने का नहीं, अवामी खिदमत का मैंडेट मिला है। इसीलिए हरिपुर ने अपना फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में दिया। डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। डेरा गाजी खान से पंजाब का वज़ीर-ए-आला बना, वहाँ एक तरक्की का निशान नहीं मिला। मियाँ वाली गई, वहाँ से एक शख्स वज़ीर-ए-आज़म बना, वो खंडर था, आज वो बदल गया है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मालवी में जो पीपुल्स पार्टी के साथ हुआ, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के साथ भी नहीं हुआ। कभी आपने सुना कि पीपुल्स पार्टी तरफ से कोई ऐसा काम किया गया हो कि कभी इदारों को इस तरह निशाना बनाया गया हो। इमरान खान के फैमिली वाले वो भारतीय मीडिया को जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरनेशनली आप दुनिया भर में अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जो है वो आप मुहिम में चला रहे हो, घिनौनी साजिशें कर रहे हो, उसके लिए इंटरनेशनली फंडिंग होती रहे। ये सारे अकाउंट जो बाहर चल रहे हैं, यहाँ का बात क्यों नहीं करेंगे। शर्जील मेमन ने पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मुवाजना पेश कर दिया। कहा इसराइल और भारत बानी पीटीआई को फंडिंग करते थे। ये लोग भारतीय चैनल्स पर बैठकर अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। माजी में जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप कत्ल हो गई। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी ने मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इस्लामाबाद में 2 लड़कियां कुचलने वाला जज का बेटा बच निकला। कम उम्र ड्राइवर मुलजिम को लड़कियों के खानदान वालों ने माफ कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम अबूजर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पूरा होने पर अदालत में पेश। एक लड़की के भाई, दूसरे लड़के के वालिद का बयान अदालत में रिकॉर्ड। दोनों खानदानों में सुलह होने के बाद मुलजिम के खिलाफ केस खत्म। मुतासरा खानदानों के बयान के बाद मुलजिम की जमानत मंजूर। अदालत ने मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरीट चौक शाहरा दस्तूर कम उम्र ड्राइवर ने स्कूटी को कुचल दिया था। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक हो गई थी। पाक फौज का एक्शन। फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द राह रास्त पर आ गए। कलदम बीआरए के कमांडर ने 100 साथियों समेत हथियार डाल दिए। नूर अली चाकरानी और दीगर फरारियों ने रियासत के सामने सरेंडर कर दिया। मीर आफ्ताब बुगटी के सामने सरेंडर फरारियों से पाकिस्तान से वफादारी का हलफ लिया गया। कमांडर नूर अली चाकरानी का बीआरए के खिलाफ चाकरानी आर्म्ड फोर्स कायम करने का ऐलान। कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी बीआरए का सबसे बड़ा कमांडर था। रियासत के सामने हथियार डालने का फैसला नहायत मुस्बत पेशरफ्त करार। गर्मा गर्म सियासी माहौल में खेलों के मेगा इवेंट की एंट्री। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 35वीं नेशनल गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। कराची नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स की मशाल रोशन की और जेवलिन थ्रो का मुजाहरा किया। पाकिस्तान आर्मी ने 4, पाकिस्तान नेवी ने 2 गोल्ड मेडल जीते। नेशनल गेम्स शूटिंग इवेंट सिंध ने कांसी का तमगा हासिल कर लिया। नेशनल गेम्स शूटिंग मुकाबलों में 18 मेडल्स का फैसला हो चुका। कराची में 24 मकामात पर नेशनल गेम्स के मुकाबले होंगे। नेशनल गेम्स 13 दिसंबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और इंशाअल्लाह ताला चाहे वो खेल के मैदान हो, स्पोर्ट्स के मैदान हो, आप सबसे आगे भर के निकलेंगे। मेरा उम्मीद यही है कि जो बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं
वो कल पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े आलमी सतह के स्पोर्ट्स के मेडल्स जीत के वापस लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो ने नौजवान खिलाड़ियों से उम्मीदें बांध लीं। कहा, नेशनल गेम्स के नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, आलमी सतह पर मेडल जीत कर लाएंगे। नेशनल गेम्स में नौजवानों का जोशो खरोश दीदनी है। 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स की मेजबानी करना फख्र की बात है। मुल्क भर से आए खिलाड़ियों को नेशनल गेम्स अच्छा लगेगा। नौजवानों को पहला मुस्बत माहौल मिल रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खिलाड़ी सूबे या इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चाहता हूं ये नेशनल गेम्स एक तारीख रकम करें। बिलावल भुट्टो पार्टी तंजीम को फाल करने के लिए आज लाहौर आएंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और रियाजुल जन्ना में नवाफिल के लिए नए औकात का ऐलान। इदारा अमूर हरमैन शरीफैन के मुताबिक मर्दों के लिए ज़ियारत का वक्त रात 2 बजे से नमाज फ़जर तक, दिन में 11 बजे से इशा तक होगा। ख़वातीन के लिए ज़ियारत का वक्त फ़जर के बाद से दिन के 11 बजे, इशा के बाद रात 2 बजे तक होगा। जुमे के रोज़ मर्द ज़ायरीन नमाज जुमा के बाद से इशा तक ज़ियारत कर सकेंगे। ख़वातीन जुमे को नमाज फ़जर के बाद से सुबह 9 बजे तक ज़ियारत कर सकेंगी। वन डिश के खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर वाले खबरदार, पंजाब हुकूमत का बड़ा क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में ऊंचे म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कव्वाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। शादी हॉल्स की तरह फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इक़दाम की हिदायत। मैरिज हॉल्स के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। मयारी तालीम ही इस तरक्की की असल कुव्वत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। कहा, दाऊद यूनिवर्सिटी ने एशियन रैंकिंग में नुमाया बेहतरी हासिल की। मुराद अली शाह ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को एजाज़ी डिग्री दी। वज़ीर आला सिंध ने कामयाब उम्मीदवारों को PhD डिग्रियाँ अता की। कॉन्वोकेशन में पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड और सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया। सिंध हाई कोर्ट को मुस्तकिल चीफ जस्टिस मिल गया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हल्फ लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात किया था। बलाई इलाकों में ठंड प्रोग्राम। कई मकामात पर वाटर चैनल्स और आबशारें जम गईं। बटाकुंडी, बाबूसर टॉप, झील सैफुल मुलूक में भी बर्फबारी। नारान के बाद बाबूसर टॉप की शाहरा भी सयाहों के लिए बंद। लिया में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कलात -3, कोयटा -1 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 3, लाहौर 7, पेशावर 8, कराची में पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कौमी क़यादत से क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के वफ्द की बैठक। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़्म का यादा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। हैदराबाद में डंपर ने 3 जिंदगियों का खात्मा कर दिया। गुदू रोड पर बेकाबू डंपर ने रिक्शों को रौंद दिया। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रिक्शा मालिकान ने एहतजाजन ऑटोबान शाहरा बंद कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सड़क बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया।